स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अभी शाम का समय है। शाम के समय में हम आपका क्लास ले रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी व्यवस्था। हमें तो लगता है कि इसी तरह से अब हम बच्चों का क्लास लिया करें, सबको एक थोड़ा सा इसी में मॉडिफाइड करें और इसी को मॉडिफाइड करके ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे हो पाएगा और बेनिफिशियल बच्चों को और अलर्ट रखने के लिए, बिल्कुल सेंसिटिव रखने के लिए, उसके दिमाग में डायरेक्ट भेजने के लिए और क्या क्या सुधार किया जा सके, इन सब बातों को करते हुए आराम से इस तरह से पढ़ाई की जाए, हर चीज़ को, हर टॉपिक को। अभी तो हम केवल केमिस्ट्री को आपको यहाँ बोल रहे हैं, 9वीं क्लास में बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, लेकिन हम फिजिक्स की भी बात करेंगे आपको, बिल्कुल उसका भी एक्सप्लेन क्या होगा। मैथमेटिक्स की भी बात करेंगे, उसके भी थ्योरीज क्या हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट क्या है। और मैथमेटिक्स जितना सिंपल उतना तो कोई है ही नहीं, फिजिक्स जितना सिंपल उतना तो कोई सिंपल है ही नहीं, और केमिस्ट्री का तो पूछो ही नहीं, वो तो और सिंपल है। तो ये तीनों सिंपल सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग बात करेंगे इसी तरह से। चलिए आनंद लेते हैं, आनंद के साथ पूरे जोश, पूरे उमंग, पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आइए भिड़ते हैं फिर आज। और हम लोग बात कर लिए थे, कुछ टर्म्स को डिफाइन किया था, जो स्टेट चेंज होता है। टॉपिक हमारा था कि क्या कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। डज ए मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट? जवाब मिला था एस। ये मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट इजीली ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो टेम्परेचर एंड प्रेशर both are responsible factor which applying in change of state of a matter। तो ये बात आई थी, वो सारे प्रोसेस की बात भी किया था, मैंने डिफाइन किया था, और जिस वे में डिफाइन किया था उसी वे में, उसी तरीके से आपको भी डिफाइन करना है। उसका वर्क मैंने दिया हुआ है। और आगे अब बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। आज मैंने कल कहा था इवेपोरेशन में और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। इवेपोरेशन और बॉइलिंग, इन दोनों में डिफरेंस है। किसी चीज़ का उबलना यानी क्वथन, खौलना, उबलना, क्वथन मीन्स बॉइलिंग, एंड वाष्पित होना, वाष्पीकरण होना, इवेपोरेशन। हम कपड़े सूखने देते हैं, गीला रहता है, पानी रहता है, सूख जाता है, पानी कहाँ चला गया। कमरे का फर्श धोएं, सूख जाता है। अभी गर्मी का दिन में पानी पड़ा, गड्ढा नाला में पानी जमा हो गया, 2 दिन बाद देखे नहीं है, सूख गया, कहाँ चला गया, इवेपोरेशन है। बट हम कढ़ाई में उबाल रहे हैं, दाल सब्जी कोई भी चीज़ उबाल रहे हैं, वहाँ भी वेपर निकल रहा है, क्लियरली दिखता है। पानी गर्म कर रहे हैं, बॉइलिंग है, वो उबल रहा है, क्वथन हो रहा है। तो ये दोनों केस में कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी और डिफरेंसेस दोनों में क्या है, आगे पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे हम लोग। आज हम लोग छोटा छोटा पॉइंट को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मीन्स क्वथनांक क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन एज द फिक्स्ड टेम्परेचर, डिफाइन एज द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड सब्सटेंस start to boil and change in gaseous state। वो एक नियत ताप, एक स्थिर तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है, गैसीय अवस्था में बदलना प्रारंभ करता है,
उस निश्चित ताप को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। यही तो बात है, जब भी बॉइलिंग होगा उसके लिए एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, इवेपोरेशन होगा उसके लिए कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, उसके लिए कोई भी एक नियत तापमान की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बॉइलिंग में एक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। बॉइलिंग हमेशा एक टेम्परेचर पर स्टार्ट होता है, एक फिक्स टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टार्ट होता है वो प्रोसेस। लेकिन इवेपोरेशन को स्टार्ट होने के लिए कोई टेम्परेचर का होना जरूरी नहीं है, वो ठंडा में भी होता है, हमेशा होता है। वो बॉइलिंग में एक बर्तन का होना जरूरी है, वो किसी कंटेनर, किसी वेसल, किसी बर्तन के बिना नहीं होता। लेकिन इवेपोरेशन में किसी भी बर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। बॉइलिंग हमेशा द्रव की सतह के निचले हिस्से से, द्रव का जो लेयर है जितना, उसके निचले हिस्से से किसी बर्तन की सतह से स्टार्ट होता है। लेकिन इवेपोरेशन हमेशा आउटर सरफेस से होता है। पानी है तो उसका खौलना नीचे से होगा, लेकिन वाष्पीकरण ऊपर से होगा, ऊपरी सतह से होगा। ये डिफरेंसेस है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। और कुछ डिफरेंसेस है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है, चूंकि इस टॉपिक के साथ हमें एक और जुड़ी हुई बात करनी है, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ हम नहीं करना चाहते। एक सवाल, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, वहां पर हम इस बात को उठाएंगे। लेकिन अभी 3 डिफरेंस मुंह से निकल गया तो आप उसे पकड़ लो, आप कॉपी पर नोट कर लो उसको, फिर आगे जो निकलेगा वो तब पता चलेगा। या तो निकलने पर डिपेंड है। मेरे पास तो कभी कोई किताब उताब होती नहीं है कहने में, जो जब कहा जाए सो कहा जाए, जो निकल गया वो बिना मतलब का कुछ भी नहीं होगा। आप उसे गेन कर लो, आप उसे पकड़ लो। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन किया, मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करना है। मेल्टिंग पॉइंट भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस स्टार्ट टू मेल्ट, स्टार्ट टू चेंज इन लिक्विड स्टेट। कोई भी एक ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलना शुरू किया, जिस तापमान पर, वही तापमान उसका गलनांक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी हिमांक होता है। हिमांक यानी कोई भी द्रव जब ठोस जिस टेम्परेचर पर बनना स्टार्ट होता है उसको हिमांक कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, परीक्षा में भी आता है कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनना शुरू करता है। तापमान है वो 0 है, लेकिन तापमान है, माइनस में भी तापमान है, प्लस में भी तापमान है। तापमान का मतलब बहुत ज्यादा गर्म होना नहीं होता, बहुत ठंडा है, हाथ में पकड़ नहीं पा रहे इतना ठंडा है, उसका भी तापमान है। यानी उष्णता की कोटि, कल मैंने इसको कहा था, क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करता है जो यूनिट, उसी को तापमान कहते। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द यूनिट विच मेजर द क्वांटिटी ऑफ हीट, दैट लेवल ऑफ द हीट। तो नीचे वाला भी टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। पानी का वो फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, बर्फ बनना शुरू करता है। और बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, यानी बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर
पानी बनना शुरू होता है पिघल कर, तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस। ये बड़ा विचित्र बात है क्या? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलता है, उसका गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी बर्फ बनना शुरू करता है, इसलिए पानी का भी हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। इम्पोर्टेंट टर्म, ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स इसको। और इस तरह से इन पदों को हम डिफाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर की जो बात आ रही है, इसलिए टेम्परेचर को लेकर उसके यूनिट को चेंज करने को लेकर कुछ सवाल भी है आपकी किताब में। बॉक्स क्वेश्चन है कि केल्विन में बदलो या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलो, कि तापमान का तो ऐसा ही मात्रक केल्विन ही होता है। 0 डिग्री सेल्सियस भी यूनिट है टेम्परेचर का, बट इट इज नॉट SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, एंड 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये बात सबको दिमाग में रखेंगे। तापमान की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करना है, और फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब को डिफाइन करना। और टेम्परेचर को लेकर, के इसके यूनिट को लेकर 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देंगे आप, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। 274 केल्विन एक बढ़ गया, 274 केल्विन मतलब 1 डिग्री सेल्सियस। 275 केल्विन मतलब 2 डिग्री सेल्सियस। 280 केल्विन 76, 77, 78, 80 तक पहुंचेंगे तो 7 डिग्री सेल्सियस। ये 273 के बाद जैसे जैसे बढ़ते जाएगा डिग्री सेल्सियस में बढ़ते जाएगा। ध्यान रखना, ये चीज आपको आगे क्लास तक भी काम आएगा। और इस पर एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है चेंज करने को लेकर, बॉक्स क्वेश्चन में आप देख लेंगे वहां पर। और इस टेम्परेचर को लेकर के 1-2 और सवाल भी तैयार किए हुए, लेकिन आज क्लास ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं होगा। इतना काम करने के बाद फिर आपका होगा। इस तरह से चेंज करेंगे। हमको यहाँ थोड़ी एक और बात करनी है गुप्त उष्मा के बारे में। लेटेंट हीट के बारे में कहा था मैंने, और इस पर 2 सवाल भी डिपेंडेंट लिखा हुआ अभ्यास प्रश्न में कि कोई भी चीज को ठंडा रखने के लिए फॉर कूलिंग एट 273 डिग्री सेल्सियस आइस इज मोर यूजफुल देन वाटर। इस सवाल लिखा हुआ है। ये भी सवाल लिखा हुआ है कि 373 केल्विन ताप पर जलाने के लिए पानी से ज्यादा भाप की भूमिका होती है। मीन्स भाप से ज्यादा जलते हैं पानी के कंपैरिजन में, जबकि टेम्परेचर सेम है। ठंडा रखने के लिए पानी से ज्यादा इफेक्टिव बर्फ है, जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम है 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस पानी का भी तापमान मापा 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ का भी मापा 0 डिग्री सेल्सियस। तापमान दोनों का सेम, लेकिन फिर भी ठंडा रखने के लिए बर्फ ज्यादा प्रभावी है। तो ये क्यों ऐसा है? ये सवाल दोनों प्रिंट हैं अभ्यास प्रश्न में।
क्यों ऐसा है ये तो गुप्त ऊष्मा का जब बात होगी तो पता चलेगा। वहीं के एनालिसिस में ये बात क्लियर होगी कि गुप्त ऊष्मा की वजह से ये बात होती है। तो लेटेंट हीट क्या है उस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज के क्लास में बात इतनी ही बातों के साथ धन्यवाद।